यीशु के जलाल के लिए तालियां बजाएं, यीशु के जलाल दें। वही इज्जत के लायक है, सताइश के लायक है, हम के लायक है, प्रस्तुत के लायक है, इबादत के लायक है। खुदाबंदों का खुदावन और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हैप्पी संडे। हालेलुया। बैठिए, तशरीफ रखिए। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम की बातों को लीजिएगा, क्योंकि ये वो कीमती मोती हैं, कीमती सरमाया है जो आपको खुदा की बादशाही में ले जाएगा और वहां पर ये आपके साथ जाएगा, कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। आज जो बात हम खुदा के जिंदा कलाम से सीखने वाले हैं वो है ईमान में मजबूत बने। जी बोलिए, ईमान में मजबूत बने। ईमान तो सबके पास होता है, ईमान सबके पास होता है, लेकिन ईमान में मजबूत कोई कोई होता है। हर कोई ईमान में मजबूत नहीं होता, इसलिए हर ईमानदार को ईमान में मजबूत बनने की जरूरत है, ताकि वो इस ईमान में पुख्तगी और मजबूती के साथ आगे बढ़ता चला जाए। अगर आप ईमान में मजबूत नहीं हैं तो आप खुदा के साथ नहीं चल सकेंगे, आप खुदा की राहों पर नहीं चल सकेंगे, आप खुदा के अजीब कामों को देख नहीं सकेंगे, अजीब मौजज़ात को देख नहीं सकेंगे। इसलिए ईमान में पुख्ता होना, मजबूत होना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। मेरे दोस्तों, ईमान में मजबूत होने के लिए क्या करें? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी कुव्वत है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें ईमान में इस कदर मजबूत बना दे कि तूफान और सैलाब और हर तरह की आफतें भी हमें हिला ना सकें, हमें मुसीबतें हिला ना सकें? किस चीज की जरूरत है कि हम ईमान में मजबूत बन जाएं, ईमान में पुख्ता हो जाएं? जी, दुआ की जरूरत है। ओके, ठीक है। और बहुत लोग दुआ करते हैं, बड़ी दुआ करते हैं, बहुत दुआ करते हैं, ईमान में फिर भी वो मजबूत नहीं होते, फिर भी वो डरते रहते हैं, कांपते रहते हुए, इधरों भी आ गई तो उधरों भी आ गई, हुण की बनेगा तो हुण की होएगा। दुआ बड़ी कर देनी है ना ऐसा? कौन सी ऐसी चीज है? दुआ तो ठीक है, आप इसमें मजबूत होते हैं, लेकिन इतने मजबूत नहीं होते कि आप तूफानों का मुकाबला कर सकें। यहां पर देखें मेरे जो हमें ईमान में मजबूत होने के लिए, सुनिए गौर से, जो बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं ये बड़ी कीमती बातें, बड़ी मेहनत से तैयार की जाती हैं। ईमान में मजबूत होने के लिए हमें यीशु के सच्चे गवाह बनना है। क्या बनना है? यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनना है। अगर हम यीशु मसीह के सच्चे गवाह नहीं हैं तो हम कभी भी ईमान में मजबूत नहीं हो सकते, कभी भी ईमान में पुख्ता नहीं हो सकते। मेरे से जब तक आप सच्चे दिल से यीशु की गवाही देते हैं, देने वाले नहीं बन जाते, सच्चे दिल से यीशु मसीह के गवाह नहीं बन जाते, सदाकत से, सच्चाई से उसकी गवाही देने वाले नहीं बन जाते, आपका ईमान भी बेकार है और आपका ईमान लाना भी बेकार है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं?
आपका ईमान क्या है? बेकार है। शागिर्दों के काम उनके ईमान के गवाह थे। शागिर्द जो काम कर रहे थे उनके ईमान के क्या थे? गवाह थे। वो वाकई यीशु के शागिर्द थे, वाकई यीशु के शागिर्द हैं जो ईमान के साथ गवाही देते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गवाही उनके ईमान को क्या करती है? क्या करती है? बोलिए मेरे साथ। जिस कदर ज्यादा यीशु की गवाही आपकी जिंदगी में होगी उसी कदर आपका ईमान मजबूत होता चला जाएगा, और जिस कदर ईमान मजबूत होगा उसी कदर आप बड़े बड़े और अच्छी कामों को भी देखने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे सदरक, मीशक, अबदनजू, तीन ऐसे लोग, ऐसे सूरमा जो गैर मुल्क में, गैर कौम के अंदर, जहां बुत प्रस्ती है, जहां कोई इबादत गाह नहीं है, जहां कोई उनकी हैकल नहीं है, लेकिन वो अपने खुदा के सच्चे गवाह वहां पर भी हैं। उनके अंदर सच्चाई मौजूद है, खुदा की गवाही मौजूद है। जब नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्त बनवाई और पूरे मुल्क में ऐलान जारी करवाया कि इस मूर्त को आकर सिजदा करो, तो सदरक, मीशक, अबदनजू ने कहा हम इस मूर्त को, हम इस सोने की मूर्त को, इस झूठे खुदा को, इस गैर मबूद को, इस बुत को सिजदा नहीं करेंगे। हुक्म क्या था बादशाह का? जेड़ा सिजदा ना करे उन्होंने अग च सुट दो, अग की भट्टी च सुट दो, सड़ जाए, मर जाए, आग उसको जलाए। अजियतनाक मौत। आसान हालात में, जब हालात हमारे साथ हों, खुशगवार हों, बड़े ठीक ठाक हों, फिर तो गवाही देना बड़ा आसान है। लेकिन जब हालात हमारे खिलाफ हों, कोई हमारे साथ ना हो, आगे मौत हो, आगे आग की भट्टियां हो, शेरों की मांगे हो, आगे तूफान हो, मुसीबतें हो, दुख हो, परेशानियां हो, और हालात हमारे खिलाफ हो, कुछ भी हमारी हमायत में ना हो, तो फिर गवाही देना आसान है? नहीं। यहां पर सदरक, मीशक, अबदनजू खुदा के सच्चे गवाह ठहरे, और ये गवाही, वो क्या गवाही दे रहे हैं? क्या गवाही दे रहे हैं? वो कहते हैं, सदरक और मीशक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की, ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। आगे वो क्या कहते हैं? देख देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, ये क्या है? ये गवाही है। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम परस्तश करते हैं, जिसके हम आगे झुकते हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम इबादत गुजार हैं, हमारा खुदा क्या गवाही दे रहे हैं? हमारा खुदा, गूंगे ही हो जाते हो, पता नहीं जबान नहीं रही मुंह दे विच। हमारा खुदा, बोले हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ये गवाही है। हमारा खुदा क्या करने की कुदरत रखता है, हमारा खुदा किस कदर अजीम खुदा है, हमारा खुदा किस कदर कुदरत का मालिक है, हमारे खुदा ने किस कदर हमारे लिए बड़े बड़े अजीम काम किए हैं, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये एक मजबूत गवाही है, बेखौफ गवाही है, दलील के साथ, जुर्रत के साथ वो बादशाह क्या आगे इकरार कर रहे हैं, हमारा खुदा, हमारा खुदा, हमारा मसीह, हमारा
यीशु जिंदा खुदा जिसकी हम इबादत ते तुही किदी करदे हो? इत्थे जे इंज बोलदे ना जिवें तुसी बोलन डे हो तो वाकई इन्होंने अग ने खा जाना सी, क्योंकि हमारे अंदर गवाही नहीं है, ईमान नहीं है, इत्तेकाद नहीं है कि हम किस खुदा के लोग हैं। मरे हुए खुदा के लोग नहीं, किस खुदा के लोग हैं? हाँ जिंदा तो हो ना, कम से कम मैनू भी पता लगे, तुही भी जिंदा हो तो खुदा को भी पता लगे कि जिंदा ही बैठे हैं मेरे लोग, मरे नहीं। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये गवाही है। हालेलुया, ये गवाही है। वही हमको भट्ठी तो भी छुड़ाएगा तो तेरे हाथों भी छुड़ाएगा। जेड़ा तू बड़े मजबूत हाथ नाल सानू फड़े है ना, ते समझ रहे के वासे जकड़े रहेंगे, हमारा खुदा तेरे हाथों को ढीला कर देगा, कमजोर कर देगा। ये कमजोर पड़ जाएंगे क्योंकि हमारे खुदा के हाथ जोरावर हाथ हैं, मजबूत हाथ हैं, कुव्वत वाले हाथ हैं, और उसी के हाथ में तू भी है। ये गवाही है। हमारा खुदा जिसकी हम, वो हमें आग की जलती भट्टी से, ऐ बादशाह वही तेरे हाथ से भी हमें, नहीं तो हम तेरी इस सोने की मूर्त को सिजदा। आजकल लोग सोने नूं ज्यादा पसंद करते हैं। सोने दियां मूर्तां होण, सोने दे ढेर होण, दौलत दे ढेर होण, दौलत दे अंबार होण, उन्हां दे पिछे जाइए। है अग साड़दी ते भावें पई साड़े, इहदी सानू कोई परवाह नहीं। मेरे अजीजों, ईमान में पुख्तगी उनकी गवाही के वसीला से आई। बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ सामने आग की भट्टी, जलती हुई भट्टी है, और वो तेज से तेज आग कर दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद क्या वो अपनी गवाही से पीछे हटे? उनकी गवाही ने उनके ईमान को क्या कर दिया? पुख्ता और मजबूत कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम किसकी गवाही दे रहे हैं, और वही सब कुछ करने की कुदरत। हालेलुया। ते तुही किदे गवाओ? साडे ईमान क्यों डावाडोल रहिंदे ने हर वेले? और जिन्होंने बपतिस्मे लए ने, जिन्होंने यीशु नूं कबूल किया है, तौबा की है, पता नहीं केड़ी गल तो की है तौबा, गुनाह तो फिर भी उंजी विच, पता नहीं केड़ा ईमान लैके आए ने, डरदे कंबदे फिर भी रहिंदे ने, खौफ फिर भी उन्होंने अंदर, डर फिर भी उन्होंने अंदर, गुनाह फिर भी उन्होंने अंदर, बदी फिर भी उन्होंने अंदर, दिलों च क्रोध, झूठ, मकर, फरेब भरा रहता है। यीशु के गवाह बन जाएं। यीशु के जे ईमान नूं मजबूत करना जे, जे इंज ही रहना जे ना, तो फिर ठीक है, काम तो चलन ही दिया है ना। जिंदगी गुजरन रही है, भावें धक्कियां नाल ही गुजरन रही है, कोई बात नहीं। उनकी गवाही ने उनके ईमान को क्या कर दिया? और पुख्ता और मजबूत कर दिया। और जब आप गवाही देते हैं, आपका ईमान मजबूत होता है, तो ईमान ही के जरिया से, पुख्ता ईमान, मजबूत ईमान के वसीला से मौजज़े ज़हूर में आना, यीशु के काम ज़हूर में आना, यीशु का जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अग की भट्ठी नालों ना गवाही सुन के ते बादशाह नूं बहुत ही अग लग गई है। अग की भट्ठी च जिहड़ी अग सी ना, वह बादशाह च लगन रही है। वह होर उबल गया, होर गुस्से च आ गया, तेज कर दो इनू, होर 7 गुना बढ़ा दो, ये चंगी तरह जरा भुजन।
वो किसके गवाह थे? किसके गवाह थे? और जब उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया और आग की भट्टी में फेंक दिया गया, जो फेंकने वाले थे वो जलकर आग के शोलों से मर गए, लेकिन ये जो बंधे हुए थे, इन्हें जकड़ा हुआ था, आग की भट्टी में डाला गया तो उनकी रस्सियां, उनके बंधन, हालेलुया! हमारा खुदा जब आप गवाह बनते हैं, आपकी भट्टियों में भी आपके बंधनों को खोल देता है। इब्लीस का कोई बंध आपके साथ बंधा हुआ नहीं रहता। हालेलुया! और आग गुले गुलजार बन जाती है। हालेलुया! सुट्टे तेनते नजर, ये क्या था? ये गवाही के वसीला से उनके ईमान की मजबूती और पुख्तगी थी, और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मौजज़ा ज़हूर में आया। हालेलुया! मेरे से इस गवाही और ईमान से कितना बड़ा मौजज़ा, कितना बड़ा मौजज़ा देखने में आया। खुदा का मस्सा उनके साथ था, पाखरू उनके साथ था। मेरे सो मसीह से पहले के जमाना में या मसीह के बाद के जमाना में खुदा के फतहमंद लोगों की कामयाबी इसी बात में थी, इसी बात में देखी गई कि वो मसीह के सच्चे गवाह बन गए। क्या बन गए? मसीह के सच्चे गवाह बन गए। और मेरे अजीजों, उनकी कामयाबी की वजह यह नहीं थी कि उन्होंने अपने बदनों को बचाने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपनी जानों को बचाने की कोशिश की, नहीं, बल्कि यीशु की गवाही की खातिर अपनी जानों को, अपने बदनों को भी कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। ये सच्चे गवाह हैं। ऐसे गवाह खुदा चाहता है, और ऐसी गवाही से आपका ईमान पुख्ता होगा, वरना आप ईमान में हमेशा कमजोर रहेंगे, डामाडोल रहेंगे। ईमान में मजबूत बने ताकि आप खुदा के जलाल को और बड़े बड़े कामों को देख सकें। बगैर गवाही के ईमान आपका मजबूत, जिन्नियां मर्जी लंबियां दुआवां कर लो, बाइबल पढ़ लो, कई कहते ना भी बारी बाइबल पढ़ ली है, लेकिन ईमान उन्होंने विच रत्ती भी नहीं। कहते ने ही सारी सारी रात दुआ करने, ईमान उन्होंने रत्ती भी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन यीशु की गवाही नहीं देते, यीशु के गवाह नहीं बनते। मेरे जो उन्होंने बेहतर क़यामत के लिए, कौन सी क़यामत के लिए? बेहतर क़यामत के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए भी पेश, किसकी खातिर? क्या कर रहे थे? कोई बिजनेस था, कोई कारखाने थे? यीशु की गवाही दे रहे थे। हालेलुया! गवाही देना पाक रूह से मामूर होने का निशान है। क्या है? गवाही देना पाक रूह से मामूर होने का निशान है। अमाल की किताब उसका पहला बाब 8वीं आयत पढ़िए। अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज क्या हैं, गौर कीजिए। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम रूह कुद्स से भर जाओगे, मामूर हो जाओगे। उस्ताद, नबी, चरवाहे, रसूल, मुबश्शिर अपनी जगह पर ये मुकर्रर किए गए, लेकिन यीशु ने जो नाम इन्हें दिया वो नाम क्या था? गवाह। क्या नाम दिया? गवाह। मेरे गवाह होगे, तुम मेरे गवाह होगे रूह कुद्स की मामूरी के बाद।
ये रूह कुदस से ममूर होने का क्या है? निशान है कि आप गवाही दे रहे हैं वाकई आप खुदा के रूह से ममूर है। तो जे गवाही नहीं ना तो एवं बे तुम आखो बड़े रूह नाल भरे हुए हैं तो फिर पता नहीं काहदे नाल भरे हो। रूह से भरे लोग, उनकी जुबान कभी रुकती नहीं है गवाही देने से। रुकती है? वो मुसीबत हो, आग की भट्टियां हो, शेरों की मांदे हो, तलवारें हो, आगे फांसी हो, कोड़े हो, मार हो, हम आगे बढ़ेंगे। वो कभी गवाही देने से रुकते। शागिर्द किन बातों के गवाह थे? मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूं। केड़ियां केड़ियां गल्लां दे गवाह सन? कौन कौन सी बातें जिनकी वो गवाही देते थे? और इस गवाही से लोगों को क्या होते थी? आग लगती थी, है ना? मुखालिफीन और भड़क उठते थे। जिस तरह नबूकदनेस्सर के सामने सदरक मिस्र अपने चू ने गवाही दी, वो पट्ठी दी अग ओनू लग गई। ओनी अग पट्ठी च नहीं जिन्नी वो बादशाह नू लगी। मेरे सो पहली बात, खुदा का कलाम हमें बताता है खुदावन यीशु के मौजज़ा, निशानों और अजीब कामों के गवाह। किन बातों के गवाह? खुदावन यीशु मसीह के मौजज़ात, निशानों और अजीब कामों के गवाह। अमाल की किताब 10वां बाब 39वीं आयत जल्दी से निकालिए और पढ़िए ताकि हम थोड़ा टाइम लेकर ज्यादा काम कर सकें। हालेलुया। 10वां बाब 39वीं आयत। और हम सब उन कामों के गवाह हैं। किन कामों के? जो उसने यहूदियों के मुल्क में और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। हम सब किन बातों के गवाह हैं? उन कामों के जो यीशु मसीह ने यरूशलेम में किए, यहूदिया में किए। हम उन कामों के क्या हैं? उन मौजज़ात के क्या हैं? गवाह हैं। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया? सलीब पर लटका कर मार डाला। हालांकि उसने बड़े बड़े अजीब काम किए, उनके मुर्दों तक को जिंदा कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? यीशु को सलीब पर लटका कर मार डाला। गवाही दोगे ना तो मार भी पैनी जे, है पैनी है या नहीं पैनी? कोड़े भी पैने हैं। लोगों ने सड़ना भुजना भी आ, तो गिरेबानों भी फड़ना है। हमें एक दफा घर से धक्के देकर निकाल दिया गया था। उन लोगों ने कहा नहीं जी अभी तुहाडी मिशन देनी, निकलो इथों। इतने लोगों यीशु की गवाही घट ते मिशन की गवाही बहुती है। और एक दफा मुझे नवाबशाह की बात है, हवालात में ले गए थे, थाने में ले गए थे, तेरे खिलाफ मौलवियों ने दरखास्त दी है। मैंने कहा मैंने क्या गुनाह किया है? उन्होंने कहा नहीं जी ये हम नहीं बताएंगे। मैंने कहा मौलवियों को यहां लेकर आओ जिन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्त दी है, ताकि सामने बात हो। लेकिन नहीं जी इस तरह तो मजहबी जंग शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैंने कहा आप मजहबी लड़ाई तो चाहते हैं और क्या चाहते हैं? यहां सांगड़ में इबादत के दौरान हमला हुआ, वजह क्या थी? ये शख्स वाज कर रहा है, हमारे कानों में इसकी आवाज आ रही है, हमारा ईमान डामाडोल हो रहा है, इसको बंद करो। क्योंकि यीशु की गवाही दूसरों के ईमान को मुतज़ल्ज़ल करके अपने ईमान को उनमें दाखिल करती है। हालेलुया। गवाही आपके ईमान को मजबूत करेगी। और दिन तो बाद साडा ईमान करे कितना और बढ़ गया, कितना और मजबूत हो गया, कितनी जरूरत आ गई, कितनी दलेरी आ गई। हालेलुया। किस चीज के गवाह? पहली बात मैंने बताई
उसके कामों, निशानों और मौजज़ों के गवाह। दूसरी बात, उसके मसलूब होने और जी उठने के गवाह। उसके अमाल की किताब पहला बाब 22वीं आयत। अमाल की किताब पहला बाब उसकी 22वीं आयत पढ़िए जी। चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। चाहिए कि हमारे साथ एक मर्द उसके जी उठने का क्या बन जाए? गवाह बन जाए, उसके जिंदा होने का गवाह बन जाए। क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन हमें एक और शख्स चाहिए ताकि 12 का अदद पूरा हो जाए। ऐसा शख्स जो उसके जिंदा होने का, जी उठने का क्या हो? गवाह हो। हालेलुया। हाँ जी, 25वीं आयत। कि वो इस खिदमत और रिसालत की जगह ले कि वो इस खिदमत और रिसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। चला गया। वो इस रिसालत की जगह दे, वो गवाह बने यीशु के जी उठने का, उसके मरने का गवाह बने, जो जिसने ये सारे वाक़े को देखा है। हालेलुया। तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत को भी पढ़ लें। तीसरे बाब की 15वीं आयत, यहां पर देखें गवाही क्या है। अगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, हाँ इसके हम गवाह हैं। हाँ, जिंदगी के मालिक को क्या किया? कत्ल किया, मार डाला, जिसके हम गवाह हैं, जिसकी हम गवाही दे रहे हैं। ये जो लंगड़ा शख्स चल रहा है, जन्म का लंगड़ा चल रहा है, जिसकी टांगे टखने मजबूत हो गए हैं, जो अपनी टांगों पर खड़ा है, जो उछल रहा है, कूद रहा है, खुदा की हमद और सताइश कर रहा है, ये उसी यीशु मसीह के नाम से है जिसे तुमने मसलूब किया, मार डाला और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। हम उसके गवाह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंजने गवाह बनना है? डरना नहीं है, डरना ने गवाह नहीं बनना। बुज़दिल खुदा की बादशाही में और नहीं जे जाने, भावें जिन्ना मर्जी ढिल ला लैन। तीसरी बात, मसीह के दुखों के गवाह। किसके? मसीह के। पहला पत्रस 5 बाब उसकी पहली आयत, पत्रस का खत 5वां बाब पहली आयत। देखिए गवाही, क्या क्या गवाही है और क्या क्या गवाही हमने देनी है खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह, हाँ। जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ। जी, तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का क्या हूं? मसीह के दुखों का गवाह हूं। हालेलुया। हमें मसीह के दुखों की क्या करनी है? गवाही देनी है। तो फिर ये भी गल याद रखा जे, यीशु ने क्या कहा था? जब हरे दरख्त के साथ ये हो रहा है तो सूखे के साथ क्या कुछ? सुके नूं ते अग बड़ी छेती लगदी जे, गिले नूं ते फिर भी जरा हाँ बड़ी देर जाके लगनी हुंदी। हमें जब हम यीशु के दुखों के गवाह बनते हैं, यीशु के दुखों की गवाही देते हैं, किस तरह से जालिमों ने उसके साथ सलूक किया, किस तरह से सारी रात उसे जोदोखोर किया, उसके मुंह पर थूका, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, कोड़े बरसाए, किस तरह से उसके हाथों पैरों में कील लगाए गए, किस तरह से उसके मुक्के मारे गए, किस तरह से उसे सलीब पर लटकाया गया। उसके दुखों के गवाह बन जाएं तो दुखों च फाका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने के गवाह, मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए। अमाल पहला बाब उसकी 9वीं आयत, अमाल पहला बाब 9वीं आयत। ये कहकर वो उनके ऊपर उठा लिया गया और
मसीह ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। हाँ, ये क्या करते करते जी, देखते देखते, ये देखते देखते, क्या देखते देखते, कोई फिल्म देख रहे थे, कोई कार्टून देख रहे थे, कोई टिकटॉक देख रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, क्या देख रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर बादलों के ऊपर जाते हुए देख रहे थे, ताकि वो उसके जिंदा आसमान पर उठाए जाने के गवाह बन जाए। हालेलुया। यीशु को लुक छुप के आसमान ते नहीं गया। अद्धी रात नूं 2:30-3 बजे लोग सुते ने ते यीशु आसमान ते जान दिया, किसी को पता ही नहीं है, किसी ने वेखे ही नहीं। तो जो वेखे ही नहीं तो उसकी गवाही कितने देनी है? और यहां तो जिसने कुछ देखा ही नहीं, सोए हुए लोग हैं और कहते हैं आसमान पर चला गया, पता ही नहीं कदों गया तो कदों आया। उनके देखते देखते उनकी आंखें देख रही थी कि किस तरह आसमान पर यीशु उठाया जा रहा है, आसमान पर उठाए जाने के गवाह बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे 5वीं बात, जिस बात के वो गवाह ठहरे, खुदा के दाहिने हाथ यीशु मसीह के सर बुलंद होने के, सरफराज होने के गवाह। किस पर? खुदा के दाहिने हाथ पर सर बुलंद सरफराज होने के गवाह। अमाल 5 बाब 31-32 आयत, अमाल 5 31-32। हालेलुया। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद, हालेलुया, ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सुनिए जी, और हम इन बातों के गवाह हैं, हम इन बातों के गवाह हैं। किन बातों के और जी? और रूह कुदस भी जिसे खुदा ने हमें बख्शा है, जो उसका हुक्म मानते हैं। और रूह कुदस भी इस बात का क्या है? गवाह है। हालेलुया, हालेलुया। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ सर बुलंद किया, ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे, और यीशु मसीह के बगैर, उसके नाम के बगैर, उस पर ईमान लाए बगैर कहीं भी गुनाहों की माफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को सर बुलंद किया गया। हालेलुया। वो मालिक भी है और मुनज्जी भी है, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। और हम इन बातों के क्या हैं? गवाह हैं। कदी दी जे इन्हां गल्लां दी गवाही? पाजी साहब, सानू तो दुआ नहीं करनी आउंदी ते गवाही असीं की देनी है? और भी तुहाडे ते सुट्टिया है, तुसीं करनी है ना? यीशु के कितने शागिर्द यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने कबूल किया है, बपतिस्मा लिया है? मैं दोवें हथ खड़े करना, वेखना मैनू शैतान की कहंदा। गवाही तो इंज होनी है ना, इंज नहीं होनी। फिर होर कुब कर देना जो उन्हें। कितने गवाह हैं? चलो हुण वेखने। वाह, इतने गवाह यीशु के। एक एक बंदा भी खिंच के लियाओ ना, तो गैलरी च भी जगह नहीं रहनी जो गवाही देने वाले बन गए थे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बात मैंने कितने नंबर पर बताई जी? 6ठी बात, जिस बात के वो गवाह बने, वही जिंदों और मुर्दों का मनसब मुकर्रर किया गया। इंसाफ करने वाला, तख्त पर बैठकर इंसाफ करने वाला खुदावंद यीशु क्या किया गया? मनसब मुकर्रर किया गया। माल 10वें बाब की 42वें आयत पढ़ दीजिए। 10वां बाब 42वें आयत जल्दी से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो, गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मनसब मुकर्रर किया गया। और उसने हमें हुक्म दिया, ये हुक्म है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करना ही यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार है।
यीशु मसीह के हुक्म की तामील करना अव्वलीन हमारा फर्ज है, अव्वलीन हमारा काम है। ये अर्ज या गुजारिश नहीं है, सुन लीजिए क्या है। उसने क्या दिया? उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में क्या करें? मुनादी करो और गवाही दो कि वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसब मुकर्रर किया गया है। उसने ही तख्ते अदालत पर बैठना है। लिखा है तमाम कौमें उसके हुजूर उसके तख्ते अदालत के सामने जमा की जाएंगी, हर एक के काम के मुआफिक उसका इंसाफ किया, अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया। वो बकरियां ते भेडां चो की करेगा फिर? छांटी होनी जे। अही भेडां घट बननियां ते बकरियां असी बहुतियां बनदे। बकरियां खब्बे पासे होनियां जे, याद रखा जे। ते जिन्होंने हुक्म मिलना है कि जाओ किथे, हम ना बोलिया जे क्योंकि अही जाना नहीं चाहते उस हमेशा की आग में जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। पहला नहीं सी, लेकिन खुदा ने बाद च तैयार की है। फिर उसने क्या किया? तैयार करनी पैगी, क्योंकि गुनाह छड्डनी नहीं है। फरिश्ते भी शैतान भी बढ़ते जा रहे सी, क्या हो इंज नहीं इन्होंने मुड़ना। क्या बने? तख्ते अदालत के सामने जाना है, नहीं जाना? किन्ने किन्ने जाना है? पहले साढ़े तो शुरू होनी है, पादरियां तो, जेडे बहुत नारे मारते हैं। पता लग जाएगा उत्थे किन्ने को मारते हैं, है ना। एक बात याद रखें, भेड़ें अपने मालिक के पीछे चलती हैं जी। भेड़ें मालिक को डंडा लेकर उनके पीछे नहीं जाना पड़ता। बकरियां मालिक के पीछे नहीं चलती, उन्होंने डंडा ला के ना उन्होंने अगे लाना पैंदा है। तो मैं समझना ऐसी इंजी डंडा फड़ के अगे तोड़ना पैंदा है। वो चलो चर्च आओ, चलो इबादत लिए आओ, चलो खुदा दे घर जाओ। हाँ हालेलुया। वो जिंदों और मुर्दों का क्या है? ये इस बात के गवाह थे। आगे सातवीं बात, यीशु पर ईमान लाने वाला गुनाहों की माफी हासिल करेगा। इस बात के वो क्या थे? गवाह थे कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा उसे गुनाहों की माफी मिल जाएगी, और यीशु मसीह के बगैर गुनाहों की माफी कहीं भी नहीं। अमाल 20 बाब उसकी 24वीं आयत। अमाल 20 बाब और 24वीं आयत, इसमें लिखा है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके के अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावन यीशु से पाई है पूरी करूं। यानी खुदा के फजल की क्या करूं? खुशखबरी की गवाही दूं। खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा के फजल की खुशखबरी की क्या करता है? गवाही देता है। और हमें फजल ही से निजात, किससे निजात मिली है? फजल ही से, हमारे कामों से नहीं। लोग कामों के वसीला से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो निजात है वो फजल के वसीला से है। हालेलुया। अमाल 20-24 भी पढ़िए, 24वीं 20-24 पढ़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी 10:43 पढ़िए, 10:43 भी पढ़िए जी, 43वीं आयत भी पढ़िए। क्या लिखा है? इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जी, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, हाँ, उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। हालेलुया। जिस शख्स की कितने नबी गवाही देते हैं? सब नबी, जितने भी पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक अब तक आए हैं, सब नबी किसकी गवाही देते हैं? यीशु की गवाही देते हैं कि उसी के नाम से गुनाहों की माफी है, उसके नाम के बगैर गुनाहों की माफी और कहीं भी नहीं है। उसी के फजल से गुनाहों की
माफी और गुनाहों से निजात है, ये गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। खुदा ने हमेशा की जिंदगी बख्शी, ये जिंदगी उसके बेटे में है, ये गवाही है। ये जिंदगी उसके बेटे में है। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िए जी। यूहन्ना का खत पहला 5:11 जी। इसमें लिखता है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। हालेलुया। खुदा ने हमें क्या बख्शी है? हमेशा की जिंदगी बख्शी है, और ये जिंदगी किस में है? अगली आयत पढ़िए। जिसके पास बेटा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी उसके पास जिंदगी भी नहीं। दैट्स ऑल। खुदा के बेटे के अलावा आपको जिंदगी कहीं, क्योंकि वो जिंदगी का उसने मरकर मौत, कब्र, गुनाह, अबलीस पर फतह पाई है, जिंदा होकर इस मौत से जिंदगी को जीता है, और वो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या बने? ईमान में मजबूत बने। ईमान में किस तरह? हाँ, यीशु के गवाह बनकर। शागिर्द ये गवाहियां देते थे तो अजीब काम होते थे, मुर्दे भी जिंदा होते थे। अगर शागिर्द गवाही ना देते तो कभी भी खुदा के जलाल को ना देख सकते। कभी भी आज ये बाइबल मुकद्दस हम तक ना पहुंचती, निजात हम तक ना पहुंचती। आप यीशु के गवाह बन जाएं अगर आपने ईमान में पुख्तगी हासिल करनी है, और ईमान की पुख्तगी खुदा के जलाल को और बड़े बड़े कामों को जाहिर करने का वसीला बनती है। अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। अपने सरों को झुकाइए, शुक्रगुजारी कीजिए। बड़ी अहम बातें हमने सीखी हैं, किस तरह हमने ईमान में पुख्ता होना है, मजबूत होना है। चुप करके बैठकर हम ईमान में मजबूत नहीं हो सकते, ईमान में पुख्ता नहीं हो सकते। हम खुदा के बड़े बड़े कामों को देख नहीं सकते। उसी वक्त जब हम यीशु के गवाह बनेंगे, ये इस बात की अलामत भी है कि आप रूह कुद्दस से ममूर हैं, रूह कुद्दस से भरे हुए हैं, कि आप यीशु के गवाह हैं, उसके जिंदा होने के गवाह, उसके मुनसिफ होने के गवाह, उसके बड़े बड़े अजीब कामों के गवाह, उसके आसमान पर जाने के गवाह, उसके जिंदा होने के गवाह, उसके नाम से माफी के, गुनाहों से माफी के गवाह, उसके फजल से निजात के गवाह। आप गवाह बन जाएं, खुदा आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।